तो पहले तो शुरू में स्टेरॉइड बिल्कुल नहीं देने चाहिए। स्टेरॉइड देने चाहिए सेकंड वीक में जब आमतौर पर जरूरत पड़ती है, और वो भी डॉक्टर की आज्ञा के साथ देने चाहिए। जस्ट बिकॉज कोविड शुरू हुआ, सेकंड वीक शुरू हुआ, डजंट मीन कि आप स्टेरॉइड शुरू कर दें। जब आपका ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप होना शुरू हो, कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट होनी शुरू हो, उस टाइम पे इसका फायदा है। इससे पहले जो है इसका नुकसान ज्यादा है। डॉक्टर मनोज भी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर मनोज, आजकल दो टर्म्स बहुत कॉमन है, एक है सीटी स्कोर, दूसरा है डी डाइमर स्कोर। अगर ये दोनों स्कोर्स एक डायबिटिक पेशेंट के ठीक नहीं है एट द टाइम ऑफ एडमिशन एंड एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज, किस तरीके से आप रेकमेंड करेंगे कि दोबारा HRCT स्कैन हो या फिर नहीं हो? क्योंकि डायबिटिक्स में भी रेडिएशन तो उसी तरह से इफेक्ट करेगा जैसे आमतौर पर करता है। देखिए, जैसे आपके पैनल में अभी देश के 3 जाने माने एंडोक्राइनोलॉजिस्ट बैठे हैं, मैं उनसे एक चीज जो बात उन्होंने कही बिल्कुल सही कही कि स्टेरॉइड्स हम रिकवरी ट्रायल के आधार पे देते हैं वो हाइपोक्सिक पेशेंट्स को, और जिनके सीटी में जो सीटी स्कोर्स है उसको माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। जैसे 10 के नीचे अगर सीटी स्कोर्स है तो वो पेशेंट्स जो उनको जनरली रिकवरी के बहुत हाई चांस रहते हैं। 10 से 18, 15 तक मॉडरेट, और उसके ऊपर जो होता है सीवियर मानते हैं हम लोग। इसके साथ साथ अगर स्पेसिफिक है, कॉरेट्स 5-6 है, तो वो कोविड स्पेसिफिक सीटी स्कैन होता है। जहां तक रेडिएशन की बात है, रेडिएशन को आपको वे करना होगा, रिस्क बेनिफिट देखना होगा। हालांकि बहुत लोगों ने बोला है रेडिएशन हैजार्ड के बारे में, बट सीटी का भी एक टाइम है, जैसे स्टेरॉइड का टाइम है उसे सीटी का भी टाइम है। जिस दिन आपको फीवर आया उसी दिन आके आप सीटी करवा लीजिए तो आपका सीटी चेस्ट बिल्कुल नॉर्मल आएगा। लेकिन 5 दिन 6 दिन रुक के अगर आपको सांस लेने में दिक्कत होती है या हाइपोक्सीमिया या ऑक्सीजन सैचुरेशन 95% से कम आता है तो सीटी मैंडेटरी इन्वेस्टिगेशन है, और सीटी के आधार पे आपको स्टेरॉइड शुरू करने में भी आसान होता है कि अगर सीटी लीजन्स है तो स्टेरॉइड जस्टिफाइड हो जाता है। बट अगर किसी को पता ही नहीं है कि उनका लंग इन्वॉल्व है, क्योंकि जो स्टेरॉइड्स का रोल है वो तभी है जब आपकी जो हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स होती है बॉडी की उसको सप्रेस करके आपको इम्यून इंजरी रोकने के लिए। दूसरी चीज कि डायबिटीज के जो पेशेंट्स होते हैं, डायबिटीज को तो मैं शायद हमारे मित्र जो और सीनियर्स जो बैठे हैं एंडोक्राइनोलॉजिस्ट वो भी एग्री करेंगे कि डायबिटीज इज ए कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। डायबिटीज तो ठीक है, एंडोक्राइनल प्रॉब्लम, इसके साथ साथ ये जो है बेसिकली एक हार्ट की प्रॉब्लम है, माइक्रो एंजियोपैथी या माइक्रोवैस्कुलर जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, और मोस्ट ऑफ द डायबिटीज की जो डेथ होती है वो कार्डियक रीजन की वजह से होती है। तो ऐसे लोगों में हार्ट की डिजीज होने की संभावना ज्यादा है। तो अब सीटी स्कोर से तो आपको इतना जरूर फायदा हो जाएगा कि आपको स्टेरॉइड देना है, कब तक देना है। दूसरी चीज आपने डी डाइमर की पूछी, तो डी डाइमर्स अगर बढ़ा हुआ है तो ये एक पुअर मार्कर है, पुअर इंडिकेटर है। और जो भी माइक्रो एंजियोपैथी या जिसको हम लोग आजकल बोलते हैं कि थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक जो कोआगुलेशन होता है, जो बहुत ही कॉमन है कोविड में, कि उसमें छोटे वेसल्स में, माइक्रो वेसल्स में क्लॉट बनता है और ये माइक्रो एंजियोपैथी का एक समझिए कि रूप लेता है। तो जिन लोगों का डी डाइमर बढ़ा हुआ है उनको इनिशियली डायबिटिक पेशेंट में इंजेक्टेबल लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन देना चाहिए। वो भी लेवल पे डिपेंड करता है, अगर 1000 से ज्यादा है तो ये डेफिनेट इंडिकेशन है कि उनको लो मॉलिक्यूलर वेट इंजेक्टेबल देना चाहिए। ओरल एंटीकोगुलेंट्स जैसे नोवेल नए जो ओरल एंटीकोगुलेंट्स हैं जिसमें आपको पीटी टेस्ट की जरूरत नहीं होती है, उसका रोल भी है। बट ऐसे पेशेंट्स जिनके डी डाइमर 1000 में है उनको इंजेक्टेबल लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन जैसे इनॉक्सापैरिन है, इस तरह की कुछ दवाइयां हैं डाल्टेपैरिन, वो दे सकते हैं। दूसरी चीज कि इसको फॉलो अप भी करना है, सिर्फ एक रीडिंग डी डाइमर का पर्याप्त नहीं है। आपको हर तीसरे चौथे दिन आपको डी डाइमर, सीआरपी